नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन। किस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त जो है प्रवाहित होता है। हृदय और फेफड़े तथा संपूर्ण शरीर के बीच किस प्रकार से रक्त जो है धमनियों और शिराओं के माध्यम से कहाँ कहाँ तक जा करके जो है फ्लो करता है, और इसका दोहरा रुधिर परिसंचरण आज हम बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप जो है चैनल पर पुराने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं रक्त परिसंचरण। इससे पहले भी मैंने हेमेटोलॉजी रक्त विज्ञान का कुछ जो है सेशन लिया था, जिसकी वीडियो आप मेरे चैनल स्टडी CBL क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था रक्त परिसंचरण, और जो है ये रक्त परिसंचरण है, और दूसरा मैंने आपको बताया था रक्त समूह। दोनों के जनक अलग अलग थे। जहाँ पर रक्त परिसंचरण के जो जनक थे उनका नाम था विलियम हार्वे। ये रक्त परिसंचरण के जनक थे विलियम हार्वे। और रक्त समूह के जनक जो थे, रक्त समूह के जनक थे कार्ल लैंड स्टीनर। और रक्त विज्ञान हेवोसन आपको बताया गया था। ये सब पिछले सेशन में जिसकी वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर जो है देख सकते हैं। लेकिन आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है। आज हमें जानना है धमनियों और शिराओं के माध्यम से किस प्रकार से हमारे हृदय और साथ ही साथ फेफड़े और हमारे संपूर्ण शरीर में किस प्रकार से रक्त जो है प्रवाहित होता है, कैसे हमारा रक्त शुद्ध होता है और कैसे हमारा रक्त अशुद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, ये आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। अब इसी के बारे में हम आज सारी चर्चा करेंगे। तो चलिए समय ना गंवाते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, रक्त हमारे शरीर में कहाँ से, आप जहाँ से चाहे वहाँ से सीरीज को शुरू कर सकते हैं कि रक्त हमारे शरीर में कहाँ से बहना शुरू होता है। जैसे अगर हम बात करें तो रक्त सबसे पहले जो है हम यहाँ शुरू करते हैं शरीर से। हमारी बॉडी से महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त, हम आपको बता दें कि अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित होता है। जो मतलब शरीर में यहाँ पे जब रक्त संपूर्ण तरह से रक्त का इस्तेमाल हो चुका है तो अब वह रक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो गया है, जो महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त पहुंच जाता है दाहिने आलिंद में। अब आपको ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दे दी जाए कि दाहिना आलिंद या दायां निलय, यानी आप अपने शरीर के दाएं भाग को यदि आप देखें, आपका दाहिना हाथ हो या आपका दाहिना फेफड़ा हो, इस प्रकार से शरीर के यदि दाएं भाग का अध्ययन किया जाए दोस्तों, तो दाएं भाग में बहने वाला जो रुधिर होता है वह अशुद्ध रुधिर होता है। ठीक है, शरीर के दाएं भाग में बहने वाला जो रुधिर होता है, कौन सा रुधिर होता है? अशुद्ध रुधिर। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक ये आपका जो है आरेख हमको ले चलता है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं शरीर की, यहाँ से शरीर से जब रक्त का यूटिलाइजेशन उपयोग हो जाता है तो महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त पहुंच जाता है दायां आलिंद में, जिसको राइट आर्टियम कहते हैं, RA जहां लिखा हुआ है राइट आर्टियम। दायां आलिंद से अशुद्ध रुधिर यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर पहुंच जाता है दायां निलय में। अभी रुधिर यहाँ पर शुद्ध नहीं हुआ है। जब यह कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर से निकाल के ऑक्सीजन ले लेगा तब वह शुद्ध हो जाएगा, आपको पता है। तो यहाँ पे हम आ गए दायां निलय, जिसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ये सीधा जो है पहुँच जाता है कहाँ पर? पाल्मोनरी धमनी के द्वारा पहुँचता है फेफड़े में।
कहाँ पे पहुँचता है? फेफड़े में। पाल्मोनरी धमनी के द्वारा पहुँचता है फेफड़े में। और जब फेफड़े में पहुँच जाता है तो आपका एक जीके का प्रश्न मैंने बताया था कि शरीर में अकेली यानी हर धमनी में शुद्ध रुधिर और हर शिरा में अशुद्ध रुधिर, यानी धमनी और शिरा में अंतर का भी वीडियो मैंने अपलोड किया, उसको ध्यान से देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो देखिए, हर धमनी में शुद्ध रुधिर और हर शिरा में अशुद्ध रुधिर, लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, जो कि हमारी कौन सी धमनी है? जो आप देख रहे हैं, पाल्मोनरी धमनी। पाल्मोनरी धमनी में सदैव कौन सा रुधिर बहता है? इसमें अशुद्ध रुधिर बहता, क्योंकि यह जो है हृदय से फेफड़े के लिए रक्त शुद्धिकरण के लिए पाल्मोनरी धमनी से होकर ही जाता है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, दायां नीलय से पाल्मोनरी धमनी के द्वारा रुधिर पहुँच गया फेफड़े में, और फेफड़े में पा जाएगा यह O2 यानी ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े में ऑक्सीजन भरते हैं ना, तो फेफड़े में पा जाएगा ऑक्सीजन, और यह ऑक्सीजन जो है जैसे ही रक्त में ऑक्सीजन मिश्रित होगी, ऑक्सीजन हो जाएगा शुद्ध, यहाँ लिखा हुआ शुद्ध रुधिर। और शुद्ध रुधिर तो उसके बाद हमारे शरीर के बाएं भाग में बहने वाला रुधिर शुद्ध रुधिर होता है। हमारे शरीर के बाएं लेफ्ट साइड में बहने वाला भाग कैसा रुधिर होता है? शुद्ध रुधिर। और हमारे शरीर के दाएं भाग में बहने वाला रुधिर कैसा होता है? अशुद्ध रुधिर। ठीक है ना। तो रक्त जो है जैसे ही पहुंचा फेफड़े में तो वहां पा गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को पाते ही हो गया शुद्ध रुधिर। अब शुद्ध रुधिर जो है बायां अलिंद में सबसे पहले पहुंचा, जिसको हम यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, यानी बायां अलिंद। बायां अलिंद से होते हुए यह पहुंच गया बायां निलय, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी बायां अलिंद से पहुंचा बायां निलय, जिसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। और वहां से शुद्ध रुधिर चलते हुए, यानी शुद्ध रक्त जो है, अब रक्त शुद्ध हो चुका है महाधमनी के द्वारा, महाधमनी धमनी में शुद्ध रुधिर महाधमनी के द्वारा आ गया फिर से शरीर में फिर से रक्त का क्या हुआ? उपयोग हुआ। तो रक्त फिर का जो है ऑक्सीजन का उपयोग हो गया ऊर्जा के निर्माण में। अब जब ऊर्जा के निर्माण में ऑक्सीजन का उपयोग हुआ तो ऑक्सीजन किस प्रकार से शरीर में जाकर ऊर्जा का निर्माण करता है, इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसे भी आप जाकर जो है मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ। आगे देखिए, जैसे ही महाधमनी के द्वारा जो है पहुँच गया रुधिर हमारे शरीर में, तो शरीर में पहुँचते ही उसका यूटिलाइजेशन हुआ, उपयोग हुआ। अब यह रुधिर जो है शुद्ध नहीं रहा, बल्कि अशुद्ध रुधिर हो चुका है। अब इस अशुद्ध रुधिर फिर से जो है महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रुधिर पहुँचता है दायां लिंद में। कहाँ पहुँचता है? दायां लिंद में। और दायां लिंद से होते हुए फिर से यह दायां निलय में, फिर अशुद्ध रुधिर यहाँ दायां निलय से होते हुए पाल्मोनरी धमनी के द्वारा पहुँच जाता है फेफड़े में। कहाँ पहुँचता दोस्त? फेफड़े में। और फेफड़े से फिर से पा जाता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से पाते ही रुधिर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ इन हो रही है, CO2 क्या हो रही है? आउट हो रही है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन इन हो जाती है रक्त में। तो जैसे रुधिर में ऑक्सीजन मिलती है तो रुधिर हो जाता है शुद्ध रुधिर, और शुद्ध रुधिर फिर जो है बायां अलिंद से होता हुआ फिर बायां नीले में चला जाता है, और बायां नीला से होता हुआ यह रुधिर जो है महाधमनी में आ जाता है, और महाधमनी के द्वारा फिर से पूरे शरीर में इसका यूटिलाइज्ड होता है। तो इस प्रकार से ये एक फिगर है जिसकी सहायता से हमने आपको बहुत ही बेहतर समझाने का प्रयास किया है आखिर रुधिर परिसंचरण होता क्या है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। एक छोटी सी वीडियो बहुत ही कुछ सिखा के जाएगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जो है वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए, और जो कुछ ना समझ में आए उसके ऊपर कमेंट्स किया करिए। आज इस समय बोर्ड की तैयारी का समय चल रहा है, और बोर्ड की तैयारी के दृष्टिकोण से ये टॉपिक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप लोग जो है तैयार कर लीजिए, और ख़ासकर हाई स्कूल के विद्यार्थी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करेंगे, क्योंकि उनके बोर्ड में ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है। और इंटरमीडिएट के भी विद्यार्थी इस पर ध्यान देंगे। मैं थोड़ा सा इसको, जितना मैंने इस पर लाइनिंग की, मैं इसको हटाता हूँ ताकि आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले सकें। तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इस वीडियो को पुश करके अपनी कॉपी पर बना सकते हैं। तो मिलते हैं इसी के साथ, इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।